नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देव सर इज बैक अगेन और आज हम तैयार हैं प्रॉफिट एंड लॉस के इस वन शॉट लेक्चर में अपना लोहा मनवाने के लिए। यकीन मानिए कि अगले 2 घंटों के बाद आप ये बात कह रहे होंगे कि सर कि इस 2 घंटे में आपने कुछ जादू करके हमको प्रॉफिट लॉस के वो सारे टाइप्स कवर करवा दिए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। इस लेक्चर को डिजाइन करने के पीछे मेहनत बहुत गई है और ये सोचने पे मेहनत बहुत गई है कि किस सीक्वेंस में चीजों को पढ़ाया जाए जिससे कि आप बेसिक से लेकर एडवांस तक वो सारे कंसेप्ट को समझ पाएं और एग्जाम में आपके सामने जब आए तो आप बहुत कम समय में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। इस मनोदशा के साथ ये चैप्टर डिजाइन किया गया है और उम्मीद है कि 2 घंटे के बाद आपको ये बात आभास होगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जेन्युइन बताइए कि आपको 2 घंटे के बाद लगा कैसा इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद। एक एक सवाल आपके दिमाग में जाएगा बहुत आसानी से और वो सवाल आप देखेंगे अच्छे लेवल के सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं, मगर आप ये पाएंगे कि आप वो उन अच्छे लेवल के सवालों को भी कितनी आसानी से टैकल कर पा रहे हैं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की आज। और इस शुरुआत में सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको कुछ बेसिक एक बार क्लियर करा दूं जिससे कि आगे जाते समय आपको कोई दिक्कत ना आए। तो शुरू के 10 मिनट बेसिक क्लियर कर दें। तो सबसे पहले 3 शब्दों को समझने की आवश्यकता है प्रॉफिट एंड लॉस में। एक तो है कॉस्ट प्राइस, दूसरा है सेलिंग प्राइस और तीसरा है मार्केट प्राइस। इन 3 शब्दों का मतलब अगर आपको पता है, जैसे कॉस्ट प्राइस को हम सीपी बोल देते हैं, सेलिंग प्राइस एसपी, मार्केट प्राइस को एमपी। बेसिक है, कई बच्चों को पता भी होगा, एक बार मैं बता देता हूं फिर भी। सपोज करो आप दुकानदार हो। पहली बात, प्रॉफिट एंड लॉस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को आप मान लीजिए कि आप बहुत बड़े सेठ हैं किसी बहुत बड़े शोरूम के। खुशी भी होगी आपको सोचते वक्त और आप प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल भी कर लेंगे। तो आप सेठ हैं। अब आप ये बताइए, अगर ये आपकी दुकान है तो इस दुकान में आप सबसे पहले कहीं से सामान भरेंगे भी तो तब तो बेचेंगे। तो आप किसी फैक्ट्री से या होलसेलर्स जो होते हैं उनसे आपने सामान लिया जाकर और आप अपनी दुकान पर आप ले आए उस सामान को। अब आपने क्या किया, अब जो आप कुछ सामान लेकर आए हैं, सपोज आप वो सामान आपने तो 100 रुपए का खरीदा है, मगर अगर आपकी दुकान में सामान 100 रुपए का आया है तो जब आप बेचेंगे उस आइटम को तो आप कुछ ज्यादा कीमत पे बेचेंगे ना, तभी तो मजा है। नहीं तो क्या मतलब है फिर, आप किस बात के आप सेठ और किस बात की आपकी दुकान। तो अगर आप 100 रुपए का कोई आइटम लेकर आए तो आपने कहा इसको मैं बेचूंगा 150 रुपए में, तो मुझे क्या होगा, 50 रुपए का प्रॉफिट। तो ये जो 100 रुपए हैं आपके लिए ये लागत है कि आपने इतने लगाया, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। इस पर आपने बेचा 150 पर, तो ये हो गया एसपी। ठीक बात है। और प्रॉफिट कितना हुआ, 150 माइनस 100, 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया आपके पास। ठीक, ये तो तब होता है जब कोई आम व्यक्ति दुकान पर जाता है सामान लेने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूं मेंटोस जिंदगी। अब हुआ क्या, आप नहीं गए, अब आपकी मम्मी गई सामान लेने के लिए दुकानदार से। दुकानदार ने उनसे भी कहा वही बात कि साहब ये सामान हमने 100 रुपए का खरीदा है। दुकानदार ने कहा कि दुकानदार को तो पता ही है हम 100 का लाए और हम बेचेंगे 150 रुपए का। दुकानदार ने ये सोच रखा है कि हम इस सामान को बेचेंगे 150 रुपए का। एक मिनट, हाँ, तो 100 रुपए का लाए हैं और दुकानदार ने कहा इसकी कीमत जो है ना 150 रुपए का, उसने स्टिकर लगा दिया ऊपर उसके कि 150 रुपए का है। आपकी मम्मी दुकान पे गई तो दुकानदार ने कहा साहब ये 150 रुपए का है। तो आपकी मम्मी ने कहा नहीं 150 नहीं देने वाले, हम देंगे इसके 120 रुपए। हम देंगे कितने, 120 रुपए। 120 रुपए। काफी बहस हुई, मगर मम्मी तो मम्मी, वो किसी की नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं 120 से 1 रुपए ज्यादा नहीं देने वाले हम, और चाहिए तो 120 रुपए में। काफी बहस के बाद दुकानदार मान गया, चलिए आप 120 में ले जाइए। तो इस कहानी का सार क्या निकला, सार ये निकला
दुकानदार इतने में सामान, उसकी इतनी लागत लगी थी दुकानदार की, तो ये 100 रुपये सीपी हो गया। 150 क्या था, उस पे चिपका हुआ था, उस आइटम पे 150 रुपये लिखा था, मतलब मार्क्ड प्राइस था ये, उस पर मार्क था, एमआरपी बोलते हैं ना जिसे, मार्क्ड प्राइस था 150। वास्तव में सेल कितने पे हुआ, तो 120 पर सेल हुआ, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक बात है। तो यहां प्रॉफिट कितने का हुआ, सेलिंग प्राइस भी तो कैलकुलेट करोगे, जितने में बेचा आपने 120 में बेचा, और आप दुकानदार की लागत कितनी लगी थी उस सामान को लाने में, 100 रुपए, तो 20 रुपए का यहां हुआ प्रॉफिट। ये तब का केस है जब मार्केट प्राइस आ जाती है बीच में। बाकी मैंने शुरू में आपको डायरेक्ट सीपी और एसपी के बीच में बताया। तो अगर मैं प्रॉफिट आपसे पूछूं, प्रॉफिट किसे कहते हो, प्रॉफिट आप कहते हो जब सेलिंग प्राइस में से जितने में आप बेच रहे हो उसमें से आपका जितना लगा, मतलब सीपी माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाता है ना। लॉस किसे कहोगे, यार लॉस क्या होता है, जब आप किसी सामान, अब जैसे ये 100 रुपए का सामान आप लेकर आए, आपकी दुकान है ना, 100 रुपए का सामान आपको मिला, अब आप इसको 80 में बेच दो, तो आपने तो नुकसान में बेच दिया उसको, तो 20 रुपए का लॉस हो जाएगा, तो एसपी ज्यादा, उस एसपी कम है उस केस में, तो आप लॉस भी समझ गए किसे कहते हैं। आ जाओ, अब देखो अब क्या होने वाला है। अब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में वो सारी भाषाओं का खेल समझाने वाला हूं जिस लैंग्वेज से कठिन सवाल में आपको फंसाया जाता है। वो कुछ चुनिंदा ही सेंटेंस होते हैं जिसकी वजह से आप फंस जाते हो सवाल में, और आपको समझ में नहीं आता कि सर शुरुआत कहां से करें और खत्म कहां होगा ये सवाल। तो उन सारे सेंटेंसेस को मैं आपके सामने लेके आया हूं कि आखिर इनका अर्थ क्या होता है, और जब आप इनके अर्थ को समझ जाएंगे तो आप सवाल भी आसानी से हो जाएगा आपके पास। तो जैसे ये पॉइंट है, देखो इस, अब मैं आपको बताता हूं इसके बारे में धीरे धीरे, फिर आप जब सवाल हम लोग करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। 40% का मतलब होता है 2/5। इन्होंने कह दिया जो मार्केट प्राइस है ना वो कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। अगर मैं सीपी मान लेता हूं 5, ये पहली बात तो तुलना देखो किससे की, सीपी से की है, तो सीपी तुलना सीपी से, तो डिनोमिनेटर में जिससे की जाती है वो आता है, तो 5 40% ज्यादा है सीपी से, तो 5 का 40% 2 होता है, तो इसका मतलब 5 से 2 ज्यादा है, तभी 5 से 2 ज्यादा है, माफ कीजिएगा 7। ठीक, समझ में आई बात। सीपी रेशियो एमपी का कितना आ गया, 5:7। ठीक, अगले इस पे आते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस इज 73 1/2 ऑफ द मार्केट प्राइस, तो अगर मैं ऐसे करूं, पहली बात 73 चलो इसको मैं आपको बता देता हूं ऐसे, तो 73 1/2 को आप कैसे लिख सकते हो, 147/200। ये किसका फ्रैक्शन वैल्यू, 73 1/2% का। इफ सेलिंग प्राइस इज 73 1/2 ऑफ मार्केट प्राइस, 73 1/2 है किसका, मार्केट प्राइस का। मार्केट प्राइस से तुलना कर रहे हो मैंने कहा, तो नीचे वाला इसका मतलब मार्केट प्राइस हो गया ये 200, और एसपी कितना हो गया 147। समझ में आई बात। 200 का 73.5% होता है 147। वही सवाल में कहा गया था आपसे कि सेलिंग प्राइस जो है वो 73 1/7% है, 73 1/7% है, मतलब 147 है किसका, 200 का। वही अपन ने एग्जीक्यूट कर दिया प्लान को जो कहा गया था सवाल में अपन से। अगला सवाल क्या आता है, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो ए ने बी को कोई सामान बेचा 25% प्रॉफिट पे, तो मतलब अगर उसकी कीमत 4 है तो वो बी को अगर 5 रुपए में बेच दे, तो क्या ये भाषा सही हो जाएगी, बिल्कुल सही है, ऐसे ही लिखा जाएगा इसको। ठीक बात है। राम सोल्ड एन आइटम कॉस्टिंग 1250 एट अ गेन ऑफ 18%। किसी की कीमत 1250 है, वो 18% प्रॉफिट पर अगर बेचना चाहता है तो वो 118/100 में अगर बेच दे, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, यही तो एसपी हो गई। समझ में आई बात, मैंने क्या कहा, 1250 कीमत है ना उसकी, तो उन्होंने कहा यार इसको 18% प्रॉफिट पे बेचो, तो मैंने क्या किया, उसका मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब 18% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि कोई 100 की चीज है
उसको अगर आप 118 रुपये में बेच दोगे तो आप 18 रुपये का प्रॉफिट पाओगे। यही तो हुआ। इसमें 18% बोल दिया था इन्होंने, तो अपन ने क्या किया, 1250 का मल्टीप्लाई 118/100 से कर दिया, तो इसमें एसपी आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही कहते हैं सोफिया सोल्ड एन आईफोन एट अ कॉस्ट ऑफ 46068, और हुआ क्या, इस पर बेचने में उसे 12% का लॉस हो गया। 12% का लॉस मतलब, पहले 12% का मतलब समझो। 12% का मतलब होता है 3/25। तो अगर 12% का लॉस हो गया तो 25 का 12% 3 होता है, दैट मीन्स 46068 की वैल्यू कितनी है, 22। क्यों क्यों सर 22 की कैसे वैल्यू, इनटू अगर मैं 25 से कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो पहले मैं समझा दूं नीचे 22 क्यों आया, क्योंकि देखो ये क्या है, लॉस हो गया। मतलब किसी का सीपी था 25, आपने लॉस में बेच दिया, 3 रुपए लॉस में बेचा, तो वो रह गया 22। ये 22 क्या है, एसपी, तो वही अपन को दिया हुआ है ना। तो जैसे ही मैंने इसको 22 से डिवाइड करा, एक की वैल्यू आ गई, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सीपी आ गया अपने पास। ठीक है, आसान सी चीज थी, थोड़ा दिमाग लगाना, आसान सा सवाल भी है, उसमें कुछ है भी नहीं समझने का। तो आपको ये चीज क्लियर हुई यहां तक कि कैसे इस चीज को लिखा जाता है। आ जाओ, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 72% ऑफ द सेलिंग प्राइस। 72% किसका, सेलिंग प्राइस का ना। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ऐसे लिखूं, तो अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस 72% है, तो 100 का 72% कितना होता है, 72। काट पीट लोगे आ जाएगा आपके पास इसका रेशियो। तो यही इसमें समझने वाली बात थी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल ये कहता है द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। मार्क्ड प्राइस है जो वो 40% अबव है कॉस्ट प्राइस के। तो अगर 40% का मतलब बताओ मुझे पहले, 2/5। तो अगर सीपी 5 है और एमपी 40% ज्यादा है, इसका मतलब 2 यूनिट ज्यादा है, तो एमपी 7 हो गया। ठीक, इफ इट्स सेलिंग प्राइस इज 73 1/2, 73 1/2 को ऐसे लिख सकते हैं 147/2%। फ्रैक्शन में लिखोगे 147/200 आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, इफ इट्स सेलिंग प्राइस इज 73 1/2 ऑफ द मार्क्ड प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है 73.5% है, तो अगर मार्क्ड प्राइस का, तो अगर 200 मार्क्ड प्राइस है तो ये 147 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 200 तो ये 147, क्योंकि यही सवाल पढ़ो ना क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस है 73.5%, तो 200 का 73%, 73% 147। मैंने बताया भी था लिख के कैसे अपन करते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे निकालोगे रेशियो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा, इसका इसमें करा, इसका इसमें करा, 1000, 1400, 49, 32, 1029। ठीक बात है। पूछा है देन द परसेंटेज प्रॉफिट इज। अच्छा, प्रॉफिट निकालना है ना, तो प्रॉफिट मैंने क्या बताया था, एसपी में से सीपी घटा दो, एसपी में से सीपी घटा दो, तो 1029 में से 1000 गया, कितना बचा, 29। 1000 पे कैलकुलेट करोगे ना, परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई किया, 20 से 20 गया, 2.9% प्रॉफिट। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आसान सा सवाल था, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है अ शॉपकीपर परचेस्ड 1600 मैंगोज एट द रेट ऑफ 120 पर डजन। ठीक है, आउट ऑफ दीज ही सोल्ड 900 मैंगोज एट 15 पर मैंगो एंड रिमेनिंग मैंगोज एट 14 पर मैंगो। हिज गेन परसेंटेज बताओ। अच्छा, आसानी से समझेंगे इसको। कहता है कि आपने 1600 मैंगो खरीदे, किस भाव में खरीदे, 120 पर दर्जन, मतलब 12 मैंगो
आपने 120 रुपए में खरीदे, यही कह रहा है ना। मैंने कहा एक मैंगो का प्राइस क्या हो गया, तो एक मैंगो का सर हो गया 10 रुपए। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं। तो 1600 मैंगो खरीदे हैं, एक 10 का है तो ये 16,000 का होगा। अच्छा पहले देख लेते हैं आगे पूछा क्या है। आउट ऑफ दिस 900 वॉज सोल्ड एट, अच्छा ठीक है, देखो ऐसे समझो, 1600 मैंगोज थे, 10 रुपए का एक, ठीक, ये परचेज किया है आपने, इतना आपने खरीदा है, तो इसका ये सीपी बता रहे हो आप। मैंने कहा हाँ ये सीपी है। एसपी क्या है, एसपी ये है कि आउट ऑफ दिस उसने क्या किया कि 900 मैंगोज को 15 रुपए में बेचा, ठीक। एंड द रिमेनिंग मैंगोज, रिमेनिंग मतलब 700 बचे, और 700 मैंगोज को उसने 14 रुपए पर मैंगो पे बेचा। पूछा है गेन परसेंटेज बताओ। अच्छा अब समझना, ये सीपी एमपी ऐसे करके भी कर सकते हैं अपन। अगर मैं नंबर ऑफ मैंगोज जो दिया हुआ है इसका रेशियो ले लूं तो भी तो बात एक ही है। तो अगर मैं ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो हटा दिए, तो 16 का अगर मैं 10 में मल्टीप्लाई करूं 160 रुपए। 16 मैंगोज हैं एक तरीके से, एक मैंगो 10 रुपए का है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई, 160 रुपए में आपने खरीदे। अब इधर आ जाओ एसपी पे, 15 निम्मा 135 प्लस 14 सत्ते 98, ठीक बात है। इसका मतलब सीपी तो है 160 आपके पास, एसपी कितना है 235 233, ठीक, ये कितना है एसपी। प्रॉफिट कितना हो गया है, तो आप कहेंगे प्रॉफिट 40 30 70 73 रुपए का प्रॉफिट हो गया है हमको, ठीक। किस पर, 160 पर। परसेंटेज निकालो, 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 0, 5/8, ठीक। तो अगर मैं 5 × 15 7 35 36 को अगर इसको 8 से डिवाइड करना चाहूं तो 8 चौको 32 4 45 5 45.625 इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आसान सा सवाल था। सवाल को आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया, आप अगर कैंसिल नहीं करते तो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता ना, तो मैंने क्या रेशियो ले लिया ना, बात तो एक ही है, उसमें कोई अंतर तो आता नहीं है। तो मैंने 16 का 10 में मल्टीप्लाई किया, सीपी आ गया और एसपी निकल कर आ गया, और सवाल को अपन ने आसानी से हल कर लिया। ठीक बात है, कोई दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 50 डजन ऑफ बनाना इज 2400 एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर डजन पर बनाना, सॉरी माफ कीजिएगा, तक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर बनाना इज 0.25। द सेलिंग प्राइस इज 10 फॉर अ पेयर ऑफ बनाना, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। सवाल आसान है, बस इन्होंने खेला इस बात से है कि आप एक बनाना का सीपी निकाल दो और एक बनाना का एसपी निकाल दो, फिर प्रॉफिट परसेंटेज बता के दिखाओ तो माने। तो देखना 50 दर्जन, 50 दर्जन का मतलब एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 50 दर्जन में 50 × 12 केले होंगे। एक केला, और बाकी इनने कितने रुपए खर्च किए, 2400। तो दैट मीन्स अगर मैं 2400 का डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ बनाना से, तो एक बनाना की कॉस्ट आ जाएगी। कैसे सर, क्या बताया आपने, अरे ये देखो टोटल कॉस्ट है ना, और ये नीचे क्या है, ये है नंबर ऑफ बनानास। तो अगर मैं टोटल को नंबर ऑफ बनाना से कर दूं तो एक बनाना की कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास। हाँ सर बिल्कुल आ जाएगी। तो मैंने कहा वही तो निकाला है यार, और क्या है इसमें। तो अगर मैं काटने जाऊं तो ऊपर आ गया 200, नीचे 50, 4 रुपए, एक बनाना का कॉस्ट 4 रुपए। साथ में ये कहा गया है कि 0.25 रुपीज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और है, तो वो भी तो अपने को ही देना पड़ेगा ना। तो कुल मिला के 4.25 रुपीज सीपी हो गया ना एक बनाना का, बिल्कुल समझ में आई। सेलिंग प्राइस इज 10 फॉर अ पेयर ऑफ बनाना, मतलब 2 बनानास का कॉस्ट 10 रुपए है, एक का 5 रुपए होगा। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि 4.25 तो आपने सीपी निकाल ही लिया था, और 5 रुपए
एसपी निकल के आ गया। तो इसमें कितना अंतर हुआ? 0.75 का। किस पर? 4.25 सीपी पर। प्रॉफिट कितना हुआ परसेंट निकालने के लिए ऐसे? तो अगर मैं पॉइंट से पॉइंट हटा दूं या फिर ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, समझ में आता है ना? 25 से काटे अपन तो 3/1/7 और 300। अगर इसको आप करना चाहूं तो 17 1 17, 13 130। दैट मीन्स 17.6 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आसान सा सवाल था। ठीक बात है, कुछ भी नहीं करना था, स्टेप बाय स्टेप सोचते चलो। सवाल को एक बार पढ़ा, आपको समझ में आया कि यह सीपी और एसपी का खेल है, वो निकाला कैसे जाएगा, शांत दिमाग से करोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स। अच्छा, तो अगर ये कहना चाह रहा है, सपोज ये सीपी है, ये एसपी है, ठीक। अगर सेलिंग प्राइस को हम डबल कर दें, तो अगर एसपी अभी ये है, अगर मैं इसको डबल कर दूं, सपोज 2 एसपी कर दिया, ठीक बात है, एक ही बात है। एसपी था, इनने का डबल कर दो, हमने कर दिया डबल 2 एसपी, देन प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स। प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? एसपी माइनस सीपी, जस्ट गिव मी मिनट। प्रॉफिट निकालते हैं कैसे निकालते हैं? एसपी, ओह प्रॉफिट निकालते हैं एसपी माइनस सीपी। अच्छा, इन दो की मदद से मैंने प्रॉफिट निकाला पहले, ठीक है, एक तो ऐसे। अच्छा, एक कब निकलेगा? एक जब जो आपने नया एसपी माना है ना, जो 2 एसपी आपने लिखा है, ये दूसरा एसपी है, कब? जब आपने डबल कर दिया एसपी। तो अगर इसमें से मैं इस सीपी को, सीपी तो सेम ही है, इसको माइनस कर दिया, 2 एसपी माइनस सीपी। अब देखना सवाल आगे क्या कहता है। ये कहता है कि जब आपने एसपी डबल कर दिया ना, तो प्रॉफिट 4 गुना हो जाता है। मतलब जब आपने एसपी में से सीपी माइनस किया तब तो प्रॉफिट 1 था, मगर जब प्रॉफिट आप एसपी आपने डबल कर दिया तब प्रॉफिट 4 यूनिट हो गया, 4 गुना बढ़ गया। मतलब 1 का 4 गुना 4 हो गया। ये स्टेटमेंट समझ में आई आपको? यहीं तक सवाल था, इसमें कुछ था भी नहीं वैसे। मतलब पहले एसपी में से सीपी माइनस किया तो प्रॉफिट 1 था, वहीं जब हमने एसपी डबल कर दिया, 2 एसपी माइनस सीपी किया, क्योंकि दोनों से प्रॉफिट ही आ रहा है। देखो, एसपी माइनस सीपी भी प्रॉफिट आता है, 2 एसपी माइनस सीपी भी प्रॉफिट ही आ रहा है, 4 गुना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, 4 एसपी में से अगर मैं 2 एसपी माइनस कर दूं, 2 एसपी, ठीक, और अगर मैं माइनस 4 सीपी इज इक्वल्स टू माइनस सीपी, तो अगर मैं इसको 2 एसपी इज इक्वल्स टू 3 सीपी, एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल्स टू 3/2। अब मुझे एक बात बताओ, इनने पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ। सीपी 2 है, एसपी 3 है, ये लिखा है ना नीचे। प्रॉफिट कितना हुआ? 3 माइनस 2 1 का प्रॉफिट हुआ। किस पर? सीपी पर। सीपी कितना है? 2। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई, 50% इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आसान सा सवाल था, यहां तक समझना था, उसके बाद तो वही बेसिक चीज है। अ गर्ल परचेज्ड 9 मैंगोज फॉर 90 रुपीज एंड सेल 10 मैंगोज फॉर 95 रुपीज। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। होमवर्क देने वाला सवाल है यार, होमवर्क देने वाला सवाल है, मगर चलो कर देते हैं। एक गर्ल है, नहीं ये सवाल आप ही करना, क्योंकि ये तो सेम सवाल अपन ने पहले किया हुआ है ना। तो ये HW सवाल है। एक चीज और, जब कमेंट में आंसर दो तो टाइम स्टैम्प मेंशन कर देना, टाइम स्टैम्प, ठीक है। टाइम स्टैम्प मेंशन कर दोगे तो मैं समझ जाता हूं कि आपने इस वाले सवाल का
आंसर दिया है, या फिर ये मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो जवाब दो तो लिख देना सर क्वेश्चन 1 का आंसर ये है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल ये कहता है अ माइक्रोवेव अवन इज सोल्ड इन हैदराबाद फॉर ₹M। A retailer Elahi from Hyderabad went to Madras and bought it for 25% less. He spends 1,000 on transport to bring it from Madras to Hyderabad. He sold it in Hyderabad for M, making it a profit of 10%. Find the value of M. इसको मैं इसके बात करूंगा, रुको 3-4 सवाल के बाद करेंगे इसको। इन अ सर्टेन शॉप, तब आप समझेंगे और रिलेट कर पाएंगे सवाल से। In a certain shop, the profit is 130% of the CP of the cost। अच्छा, प्रॉफिट जो है 130% है ऑफ द कॉस्ट का, क्या बात है। मतलब मैं ऐसे मान लू ना यार, क्या 100 रुपए CP है, रुपए मत मानो, 100 यूनिट की आदत डालो आप, तो नहीं फिर आप हर सवाल में वो करेंगे। 100 यूनिट आप मान लो, 100 यूनिट CP है। इन्होंने कहा द प्रॉफिट इज 130% ऑफ द कॉस्ट, दैट मीन्स प्रॉफिट 130 है कॉस्ट का। तो अगर प्रॉफिट 130 है और मैं आपसे कहूं अब मुझे SP बताओ, तो 100 रुपए CP, 130 प्रॉफिट हो गया प्लस, तो SP कितना हो जाएगा 230। ठीक बात है, ठीक बात है बिल्कुल। अरे SP माइनस CP प्रॉफिट होता है, SP इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस CP। समझ में आई ना बात, ठीक है। इफ द कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 28%, कॉस्ट को 28% बढ़ा देता हूं अगर मैं, तो ये 128 हो जाएगी कॉस्ट प्राइस, और ये CP कांस्टेंट रहने दी, CP 230 ही रहने दी, तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना, प्रॉफिट परसेंट कितना है। हाँ ठीक, तो 128 से 230 प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 102 का। किस पर, 128 पर। परसेंट निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आ जाओ देखते हैं क्या होने वाला है आगे। तो अगर मैं 4 से काटने जाता हूं 25, 4 से काटने जाता हूं 32, 2 से काट देते हैं ये 51, ये 16, तो 51 इंटू 25/16। ठीक बात है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाएंगे अपन, तो पहले तो ऑप्शन से भी 2-3 चीजें क्लियर हो रही हैं, मगर क्योंकि देखो होगा क्या कि 16 से अगर मैं इसको काटूं तो आ जाएगा 348, 3.1 के लमसम आ जाएगा। तो 25 या 75 से ऊपर आंसर जाने वाला है, 25 से ऊपर जाने वाला है, तो प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी 80% आंसर। मगर मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अब ये आपकी जिम्मेदारी है ये देखना कि 80% है या 75% है। ठीक है, यू विल टेल मी दिस इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर देखते हैं क्या होने वाला है सवाल में। सोफिया सोल्ड एन आईफोन एट द कॉस्ट ऑफ 46068 एट अ लॉस ऑफ 12%. एट वॉट कॉस्ट विल शी हैव टू सेल इट टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 18%. अच्छा, तो 12% की वैल्यू होती है 3/25। अगर 12% का लॉस हो गया है तो इसका मतलब 25 की चीज आपने बेच दी है 22 रुपए में। समझ में आई बात? ये सीपी है, ये एसपी है। मगर यहां पर इन्होंने क्या किया, सोल्ड एन आईफोन एट द कॉस्ट ऑफ, एसपी दे दिया आपको 46068। ठीक है, इन शॉर्ट एसपी इन्होंने दे दिया, और जबकि एसपी की एक तरीके से कहते हैं इन्होंने 22 की वैल्यू अपन को दे दी है एसपी के। सीपी कितना हो जाएगा, 25 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास अब ये सीपी की एग्जैक्ट का मान आ गया, ये सीपी है। अब अगर मुझको 18% प्रॉफिट चाहिए तो क्या करेंगे अपन, 118/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोचो, अगर 18% प्रॉफिट चाहिए तो क्या करेंगे, 118/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा।
इसको 4, ठीक। अगर मैं इसको 11 से काटने चाहूँ, 11 दूनी, और इसको मैं 11 से काटूँ, 11 चौको 201, 9 96, 8 8, ठीक बात है। इसको अगर मैं 2 से और काट दूं तो 2 20 9 4, ठीक। और बचा क्या अपने पास अब, 94 तो 2 से नहीं जाएगा, इसको मैं 59 से कर देता हूँ, और इसको और 2 से काट देता हूँ तो 1047। तो अपने पास आ गया 1047 इंटू 59। कैलकुलेट करके बताना क्या आंसर आने वाला है, कुछ तो काम करोगे ना। हालांकि यार मुझे लग रहा है कुछ यार मैंने गलती कर दी है इसमें, 59,000 से तो ज़्यादा जा सकता है, 59,000 के ऊपर होगा तो फिर ये मोस्ट प्रोबेबली 65,000 की लमसम। दैट मीन्स 1 मिनट। अब देखो आसानी है वैसे, मतलब मेरा डायरेक्ट आप कर सकते हो इसको क्वेश्चन को, मतलब 59,000 से ये ऊपर जाएगा तो 59,000 के ऊपर का मतलब तो ये हो गया ना कि ये और ये तो गए आंसर। 4 लगभग कितना जुड़ेगा, 2900 और जोड़ सकते हैं अपन, तो 2900, दैट मीन्स आई थिंक 61,773 इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक बार अब आप कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। सवाल ये आता है द इनिशियल प्रॉफिट परसेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम इज 55%। If the cost price of the item went up by 24% but the selling price remained the same, what would be the new profit? Initial profit percent जो है on the sale of an item was 55%। 55% का मतलब क्या हो गया यार, ऐसा देखो ना कि 100 की चीज 100, या फिर मैं मान लेता हूं 20 की चीज 29 में, माफ कीजिएगा 31 में, 55% का प्रॉफिट का मतलब 31 में, ठीक है। If the cost price of the item went up by 24%, अगर एक जीरो लगा देते हैं अपन, 24% बढ़ जाती है कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स 248 हो जाती है, और सेलिंग प्राइस रिमेन द सेम, सेलिंग प्राइस यही रहती है, ये सीपी है ये एसपी है, सेलिंग प्राइस यही रहती है। तो बताओ न्यू प्रॉफिट कितना होगा यार, आसान सा सवाल है। 62 का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, 248 पर हुआ, प्रॉफिट बताकर दिखाओ। तो अगर मैं इससे काट दूं तो 31/124, 4 से मैंने काटा 3 1, 4 से मैंने काटा 25, 31 31, 25% इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। आसान था, आसान था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। A man lost 15% by selling a mobile for 4675. What will be the gain percentage by selling it for 6050? क्या कहता है सवाल में? सवाल कहता है एक आदमी है, 15% का लॉस हो जाता है, मतलब 20 पे 3 का 3/20 क्या है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। वो कहता है 15% का लॉस हो जाता है बाई सेलिंग अ मोबाइल फॉर 4675, दैट मीन्स 4675 17 की वैल्यू है, 20 पर मतलब 20 अगर सीपी है तो एसपी कितना हो गया 17, तो ये सेलिंग प्राइस ही तो दे रखा है आपको, तो 20 की वैल्यू आपने निकाली तो आपके पास ये क्या सीपी आ गया। वो पूछता है कि बताओ कितने का गेन हो जाएगा अगर मैं 60-50 का बेचता, तो पहले तो सीपी निकालो आप, उसके बाद ये बात करेंगे आगे। तो अगर मैं 17 से काट दूं तो 17 दूनी 34, 12 127, 119, 8 5, ठीक। तो 250, 500, 550, 5500 का अगर सामान आप 60-50 में बेच दोगे तो दैट मीन्स 550/5500, इसका प्रतिशत मान निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 10% इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आसान सा सवाल था, आसान सा सवाल था। आपको सीपी निकाल दिया। देखो बेसिकली वही बात है ना कि आपको अगर अंतर ये पता है कि सीपी एसपी और एमपी में अंतर क्या है, तो फिर सवाल फंसाएगा कहाँ आपको, क्यों आपको पता है कि प्रॉफिट तो सीपी पे निकालते हैं। तो अगर आपको पहले ये दे रखा है कि 3/20, मैंने बता दिया कि जैसे सीपी
एसपी का रेशियो आपके पास ये आ गया है, तो ये 17 की वैल्यू है, आपने सीपी निकाल ली। अब सीपी आपने निकाल लिया है तो फिर आपसे पूछा जाता है कि अगर मैं इतने पे बेचता हूँ 60-50 पे तो कितना प्रॉफिट होगा, तो आप निकाल लोगे आसानी से। ठीक है, तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एप्पल्स वर परचेस्ड एट 100 फॉर 350 एंड सोल्ड एट 48 रुपीज अ डजन। व्हाट इज अ प्रॉफिट परसेंट और लॉस? देखो, 350 रुपए में 100 सेव खरीदे गए, दुकानदार ने खरीदे, सीपी आ गया, और सोल की बेचे गए 48 रुपए में, 48 रुपए में एक दर्जन, मतलब 48 रुपए में 12 सेव बेचे गए। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूं तो दैट मीन्स सीपी है 3.5, एसपी है 4। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो 4 में से 3.5 माइनस किया, आया 0.5, इसका मतलब 0.5 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 3.5 पर 1/7। 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 14। 2/7 का प्रॉफिट हुआ। आसान सी बात थी। क्या था कि 350 रुपए में 100 सेव आए, तो एक सेव की वैल्यू कितनी आएगी? 350/100, 3.5 रुपए एक की वैल्यू आ गई एक सेव की। फिर आपने बेचे कितने में? 48 रुपए में 12। तो 48 रुपए में अगर आपने 12 सेव बेचे तो एक सेव कितने में बेचा? 4 रुपए में। प्रॉफिट निकाल लिया ना, क्या दिक्कत है? आसान सा सवाल था। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 72% ऑफ द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 72% है, मतलब अगर सेलिंग प्राइस 100 है और कॉस्ट प्राइस 72% है सेलिंग प्राइस का, तो मतलब कॉस्ट प्राइस 72 हो गया। पूछा जाता है प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, अरे भाई वही घिसा पिटा सवाल है। तो फिर 25, 4 से काटा मैंने, 18, 7 का प्रॉफिट हुआ 18 पे, 2 जीरो लगा दिया। अगर मुझे परसेंटेज वैल्यू चाहिए तो कितना आ जाएगा? तो 18 कितना आ जाएगा भाई? 18, 18 दूनी 36, 54 ऑप्शन में। अच्छा ठीक है, आगे जाना पड़ेगा। तो 160, दैट मीन्स 38.89% इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आसान सा सवाल था, समझ में आई बात? ठीक बात है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाई सेलिंग अ कार फॉर 2,78,000 a dealer gain 25%. If the profit is reduced to 18%, then the selling price will be। अच्छा ये बताओ, पहली बात आप देखो, 25% गेन की बात आप कर रहे हो, तो दैट मीन्स 1/4, 25% की वैल्यू। गेन कब होगा? सीपी 4 है, 25% का गेन किया, मतलब 1 का गेन किया ना आपने, तो एसपी 5 हो गई। आपने कितने में बेची कार? 2,78,000 में, ठीक बेची। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस है ना ये, मैंने कहा हाँ, तो इसका मतलब आपने 5 की वैल्यू दे दी जो हम लोग एसपी निकाला था। ठीक, अगर मुझे इसकी सीपी निकालनी है तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सीपी आ जाएगा मेरे पास। कैसे सर? 2,78,000 एसपी था, तो इसका मतलब ये 5 की वैल्यू थी। जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास 1 की वैल्यू आ गई। अब 1 यूनिट की सीपी निकालने के लिए 4 यूनिट की चाहिए, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गई मेरे पास ये। मुझसे पूछा गया है प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट 18% इज रिड्यूस्ड टू, मतलब 18% प्रॉफिट कर दूं मैं, तो सेलिंग प्राइस बताओ कितना होगा? तो अगर मैं इस सीपी का मल्टीप्लाई 118/100 से कर दूं, 118/100 से कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा एसपी जिसपे 18% प्रॉफिट है। ठीक है, एसपी आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो सवाल का आंसर आपके पास आ जाएगा। आसान सा सवाल है, कुछ है तो है नहीं सवाल में, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। इतनी सी बात थी, समझने वाला क्या था वो मैंने समझा दिया आपको।
अगले सवाल की ओर अग्रसर। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, एक सर्टेन प्राइस पर आर्टिकल को बेचा गया। इफ इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस, मतलब एक आर्टिकल को 100 रुपए में बेचा मैंने, ठीक है, अगर उसको 70% में बेचा जाता, मतलब 100 में ना बेचकर अगर मैं 70 रुपए में उसको बेचता, देन देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। तो एक बात समझो, पहले मुझसे कहा मैंने 100 रुपए में बेचा, मगर इसने कहा नहीं नहीं नहीं, इसके 70% में बेचो, मतलब 70 रुपए में बेचू। हाँ, मैंने कहा ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बेच दिया 70 रुपए में। मगर इसने कहा जब आपने 70 रुपए में बेचा ना, तो 10% का लॉस हो गया। तो 10% का लॉस हो गया, इसका मतलब 90% की वैल्यू 70 रुपीज है क्या? 100% सीपी होती है 100। 10% का लॉस कब होगा? जब वो 100 की चीज 90 में बिक जाए। ठीक बात है। तो इसने कहा कि ये जो 70 में आपने बेच तो दिया मगर आप लॉस उठा गए, तो इसका मतलब ये 90% की वैल्यू हुई ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सीपी चाहिए, तो दैट मीन्स अगर 90% की वैल्यू 70 है, 1% की वैल्यू 70/90, 100% की वैल्यू 0 से 0 कट 700/9। तो ये 700/9 क्या आ गया अपने पास? सीपी आ गया। सवाल क्या कहता है? प्रॉफिट व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। दैट मीन्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस तो ये 100 रुपए है ना, ठीक। मतलब ये कह रहा है कि जो सीपी हमारे पास निकल कर आया 700/9, इस सीपी का सामान जब आप 100 रुपए में बेचते हो तो बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ। तो अगर इन दोनों का रेशियो लिया तो ये हुआ, जब आप सॉल्व करोगे ना इसको, मतलब मैं आपको लिख के बताता हूँ, 700/9 का सामान आप 100 रुपए में बेच रहे हो, आपने एलसीएम लिया तो ये 9 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, माफ कीजिए एलसीएम नहीं, रेशियो को सॉल्व किया जब अपन ने, 900, 200 का प्रॉफिट हुआ ना, 200 का प्रॉफिट किस पर? 700 पे। तो 100 पे कितना, इससे काटा तो 200/7%। एंड ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आसान सा सवाल था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कुछ ज्यादा था ही नहीं इस सवाल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। ये सवाल देखो, ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पेचीदा है हल्का सा, जब तक आपको इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है। यकीन मानिए मैंने इसकी इतनी ज्यादा ट्रिक्स देखी हुई हैं सवाल को करने की, कि आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, और मतलब वो सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने देखी हुई है ट्रिक्स। तो मुझे नहीं लगता ऐसा आवश्यकता है आपको, बेसिक सा कंसेप्ट है, आप समझ लीजिए, आसान से हो जाएगा, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। कहते हैं अ मैन बॉट 3 टॉफीज फॉर 1 रुपी। अच्छा मुझे बताओ, 1 रुपए में 3 टॉफीज आती हैं, 3 टॉफीज, तो एक टॉफी का प्राइस कितना हो जाएगा? 1/3। एक टॉफी का प्राइस आ गया अपने पास। हाउ मेनी टॉफीज फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 50%। अब देखना, एक टॉफी का प्राइस कितना है? 1/3। अगर मुझे 50% प्रॉफिट लेना है, 50% प्रॉफिट लेना है, तो मैं, एक टॉफी का प्राइस 1/3 है, 50% प्रॉफिट लेना है, तो इसको मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्यों सर, ऐसा क्यों किया है? देखो ऐसा है, एक टॉफी का प्राइस है ये मेरे पास 1/3। सवाल में एक आ गया है कि ये एक तरीके से ये है कि जैसे आपको याद हो पहले सवाल हमने किए हुए थे जिसमें 12 दर्जन और 10 दर्जन, तो हमने उसको छोटे में प्रारूप में लाके एक मैंगो का प्राइस निकाल दिया था और फिर एक मैंगो का सेलिंग प्राइस निकाल दिया था और कैलकुलेट किया था। देखो सेम चीज हो रही है, बस थोड़ा सवाल कॉम्प्लेक्स कर दिया उन्होंने भाषा। तो वहां यहां भी मैंने क्या किया, एक टॉफी की कॉस्ट प्राइस निकाल दी, एक टॉफी की प्राइस निकाल दी, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि हमें 50% गेन करना है। 50% का मतलब क्या, गेन का मतलब क्या हुआ? 50% का मतलब होता है 1/2 गेन करना है। तो अगर मैं इसका 3/2 में मल्टीप्लाई कर दूं, बात बन जाएगी। तो इसका मतलब आ गया 1/2। अगर मैं 1/2 रुपए में
टॉफी को बेचूं तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो यही पूछता है कि ठीक है सर, तो आपने ये निकाल ली सेलिंग प्राइस, ठीक है। हाउ मेनी टॉफीज फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल, कितनी टॉफीज बेच पाएगा 1 रुपए में, तो 1 रुपए और इसकी वैल्यू 0.5 है ना, तो ये 0.5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 2, एंड दैट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आसान सा सवाल था, समझ में आई ये बात, समझ में आई ना ये बात। तो 1 का एसपी आ गया, इन्होंने कहा 1 रुपए में आप कितनी बेच पाओगे, तो 1 रुपए को अगर मैं इस 0.5 से डिवाइड कर दूं तो 2 आ जाएगा मेरे पास, और आंसर अपने पास आ गया इस सवाल का भी। ठीक बात है। 1 मिनट का समय मुझे जरूर दीजिएगा आप। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मैं एक सवाल आपको करवाने वाला था, मुझे लगता है कि मैंने आज आगे उस सवाल को लिया है कि नहीं। लेट मी चेक दिस इन द पीडीएफ, क्योंकि उस टाइप के सवाल जरूरी थे और वो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो मुझे एक बार लेट मी चेक दिस, ठीक है लिया है, ओके। आ जाओ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल ये कहता है शॉपकीपर बॉट टॉफीज एट अ रेट ऑफ 10 for 15 एंड सोल्ड देम 16 for 40 प्रॉफिट परसेंट। कैसे करोगे इस सवाल को, ये तो बड़ा नया सवाल है, ऐसा है क्या? अरे वही सवाल है यार, एक टॉफी का प्राइस निकाल दोगे और एक टॉफी का सेलिंग प्राइस निकाल दोगे, सवाल आसान हो जाएगा। तो क्या है मतलब, चलो करके दिखा देता हूं एक बार। एक टॉफी का प्राइस कैसे निकालोगे, तो 15 रुपए में आपने 10 टॉफी खरीदी, जब 15 से 10 को डिवाइड कर दिया, 1 का सीपी आ गया। एसपी 40 रुपए की आपने टॉफी खरीदी, कितनी खरीदी 16, डिवाइड कर दोगे एसपी आ जाएगा। अब क्या अगर मैं काट दूं 5 से ऊपर दोनों साइड, तो 3 8, इस 8 से इसको काट दिया 2, तो 6 का सामान 10 में बेच दिया आपने, एक तरीके से यही मतलब हुआ। 4 का प्रॉफिट 6 पे, दैट मीन्स 66.67। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आसान सवाल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अगले सवाल की ओर अग्रसर। अ शॉपकीपर बॉट 60 pencils एट अ रेट ऑफ 4 for 5 and another 60 pencils at a rate of 2 for 3. He mixed all the pencils and sold them at the rate of 3 for 4. Find his gain and loss percent. एक दुकानदार ने 5 रुपए में 4 की दर से, अच्छा देखो एक बात बताओ 4 पेंसिल मैंने खरीदी 5 रुपए में, यही सवाल में दिया है ना, एट द रेट ऑफ 4 for 5 rupees, ठीक है। और जबकि शॉपकीपर ने ये दर दी हुई है कि इस रेट से हमने खरीदी, कितनी पेंसिल खरीदी है 60 पेंसिल। तो अगर मैं इस साइड 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 चौको 60 पेंसिल हो गई, तो 15 का मैं मल्टीप्लाई इधर भी कर दूंगा। दैट मीन्स आप ये कह रहे हो कि आपने 60 पेंसिल खरीदी 75 रुपए की। मैंने कहा हाँ यही तो कहना चाह रहा हूं, ठीक बात है, तो आप ये समझ गए। उसके बाद उसने 60 पेंसिल खरीदी एट द रेट ऑफ 2 for 3, तो मतलब उसने खरीदी 2 पेंसिल 3 रुपए में। तो अगर मुझे 15 से माफ कीजिए 30 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो यहां क्या हो गया 60 पेंसिल 90 रुपए में, ठीक बात है। तो ये शॉपकीपर ने खरीदी, इसका मतलब ये प्लस ये, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो मेरे पास सीपी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 70 और 90 160, सीपी 165 हो गया, 75 प्लस 90 165 रुपए सीपी हो गया। अब आगे कहता है उसने क्या किया, सारी पेंसिल मिक्स करी और सोल्ड करा उसको एट द रेट ऑफ 3 for 4। इन सभी पेंसिल को, पेंसिल टोटल है कितनी, तो 60 पेंसिल इधर 60 पेंसिल इधर, 120 पेंसिल है।
उसने बेची 3 पे 4, मतलब अब देखो आप एसपी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो उसने कहा कि कितना, 3 पेंसिल 4 रुपए की बेच रहा है वो, यही कहा है। तो टोटल पेंसिल कितनी है 120। तो अगर मैं 120 पेंसिल करनी है अपन को, 40 से मल्टीप्लाई कर दूं इधर और इधर, तो आ जाएगा ना 120 पेंसिल। 120 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी 160। तो इसका मतलब एसपी अपने पास हो गया 160। तो एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट या लॉस देता है। अब देखो सवाल कि 165 की आपने खरीदी थी, 160 की बेच दी, यार ये तो लॉस हो गया ना, कितने का, 5 रुपए का 165 पे। दैट मीन्स इंटू 100 कर दिया तो परसेंट निकल आएगा। तो 5 से काटा 1/3, 33, 100, 3 1/33% का लॉस। सवाल समझ में आया कैसे किया, आसान था। मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा पेंसिल वगैरह इधर उधर लिख दिया, मगर दिमाग में अब आपको पता है कि वो हुआ क्या वास्तविकता में। तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है, अनिल bought 2 articles A and B at a cost of 10,000. He sold A at 15% profit and B at 10% loss. In whole deal he made no profit no loss. ठीक है। इस सवाल को एलिगेशन से बहुत आसानी से कर सकते हैं अपन, पता है आपको, एलिगेशन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। हालांकि एलिगेशन मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है। तो एलिगेशन की मैं आपको एक विशेषता बता देता हूं। अगर आप उस चीज को समझ गए तो मान के चलिए आप एलिगेशन, आप समझ गए वो क्रक्स क्या था एलिगेशन को लगाने का। एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा है ना। या फिर आपने एक फॉर्मूला अगर ऐसे देखो कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू लॉस, या मैं कुछ भी कह दूं प्रॉफिट बटे सीपी, या कोई और फॉर्मूला जो आपके दिमाग में आ रहा हो, जो इनवर्सली या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आपको देता हो। जब भी आप एलिगेशन स्पीड पे लगाएंगे ना, तो आपको टाइम का रेशियो मिलेगा। या फिर जब भी आप एलिगेशन प्रॉफिट परसेंट पे लगाएंगे ना, तो आपको सीपी का रेशियो मिलेगा। क्या सर बता रहे हो, कहाँ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या मिलेगा। देखो इतनी बात समझी, दिमाग में बैठी कि मैंने आपको क्या बताया कि स्पीड पे लगाओगे तो टाइम का मिलेगा रेशियो, प्रॉफिट परसेंट पे लगाओगे सीपी का मिलेगा। 2 एग्जाम्पल, अगर तीसरा कोई और फॉर्मूला होता मैं आपको उसके थ्रू बताता। अब देखो क्या बता रहा हूं मैं, पहले इस सवाल में लगा के दिखाता हूं। ही सोल्ड एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट, आर्टिकल ए है, आर्टिकल बी है। मैं देखो प्रॉफिट परसेंट पे लगा रहा हूं, तो ए को 15% प्रॉफिट पे बेचा, बी को 10% लॉस पे बेचा। प्रॉफिट या लॉस परसेंट यहां कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, वो फॉर्मूला सेम, सीपी मिलता है ना एट लास्ट, ठीक है। तो देखा कि ही मेड नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 0% का प्रॉफिट लॉस हुआ, ठीक है। अब मुझे बताओ, तो आपने, अगर मैं 15 और 0 का डिफरेंस कितना हुआ 15, -10 और 0 का डिफरेंस कितना हुआ 10, दैट मीन्स 2:3। तो मैंने आपसे कहा था जब भी आप प्रॉफिट लॉस परसेंट पे एलिगेशन लगाएंगे तो आपको जो रेशियो मिलेगा ना, ये सीपी का मिलेगा। तो ये जो 2:3 आया है, ये आया है सीपी का रेशियो। इसका मतलब आपने, और सीपी आपको दिया कितना है, अनिल बॉट 2 आर्टिकल ए एंड बी एट 10,000, 10,000 आपको सीपी दिया। इसका मतलब ये है कि 2 + 3 5 की वैल्यू आपको 10,000 दी हुई है। 10,000 सीपी है ना ऊपर, तो 1 की वैल्यू 2,000, तो 2 की वैल्यू 4,000, 3 की वैल्यू 6,000। और आपसे पूछा गया था फाइंड दी सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। आर्टिकल ए का सीपी अगर 4,000 है, सीपी अगर आर्टिकल ए का अगर मुझे एसपी निकालना है, तो मुझे पता है सीपी 4,000 है, सीपी 4,000 है। अगर उस पर मैं 15% प्रॉफिट कर दूं, मतलब इसकी 115/100 की वैल्यू निकाल दूं, तो एसपी आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 गया, 40 का मल्टीप्लाई 115 से करोगे कितना आ जाएगा, तो 4,000, 4400, 4600 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। आसान सा सवाल था,
मैंने आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास किया कि एलिगेशन क्या होता है, कहाँ लगता है और उससे क्या मिलता है। तो वो एक उदाहरण भी आपको इस सवाल के जरिए दे दिया। आगे और सवाल है जिसको इसी तरीके से अपन करेंगे, ठीक है। तो तैयार रहिए समझने के लिए उन चीजों को भी। अ ट्रेडर बॉट 640 किलो ऑफ राइस, he sold a part of the rice at 20% profit and rest at 5% loss. He earned a profit of 15% in the entire transaction. What is the ratio of quantity of rice that is sold at 5% to that of quantity that he sold at a profit of 20%? तो एक बात बताओ, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट लॉस अपॉन सीपी। प्रॉफिट लॉस परसेंट किस पे निकलता है? सीपीपी तो कैलकुलेट करते हो ना अपन। प्रॉफिट कैसे करते हो? एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट परसेंट कैसे करते हो? जितने का प्रॉफिट हुआ डिवाइड किया सीपी से, इंटू 100 कर दिया। ये तो बेसिक कंसेप्ट आपको दिमाग में होगा कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, सीपी पर निकालते हैं। तो मैंने आपसे एक चीज कहा था, एलिगेशन अगर आप प्रॉफिट लॉस पे लगाओगे तो आपको रेशियो मिलेगा सीपी का। तो इन शॉर्ट मैंने प्रॉफिट लॉस परसेंट पे वापस वैसे ही लिखने का प्रयास किया कि 20%, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। यस, आई एम बैक। आ जाओ। तो अगर मैं प्रॉफिट यहां 20% का हुआ एंड 5% लॉस, मतलब कुछ को मैंने 20% प्रॉफिट पे बेचा, कुछ को मैंने 5% लॉस पे बेचा, और एंटायर ट्रांजैक्शन में मुझे क्या हुआ, 15% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अब ये बताओ मुझे जो यहां रेशियो मिलेगा वो किस चीज का मिलेगा? मैंने कहा था जब भी आप इधर लगाओगे तो आपको हमेशा डिनोमिनेटर का रेशियो मिलता है। तो यहां मतलब सीपी का मिलेगा, जो नीचे होता है उसका रेशियो मिलता है। तो सीपी का रेशियो मिलेगा। कैसे निकालते हैं? तो 15 और -5 में डिफरेंस कितने का है? 20 का। 20 और 15 में डिफरेंस कितने का है? 5 का। इन दोनों का रेशियो कितना आया? 4:1। और यही आ गया सीपी का रेशियो अपने पास। सीपी यहां पर दिया कितना है? 640। दैट मीन्स 4 + 1, 5 की वैल्यू आपको 640 दी गई है, 1 की वैल्यू आपको दी गई है 128। ठीक बात है। अब आपसे पूछा गया है कि मुझे बताओ रेशियो ऑफ क्वांटिटी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी सोल्ड एट 5% टू द रेशियो ऑफ क्वांटिटी दैट इज सोल्ड फॉर 20%। अच्छा, इन्होंने सिर्फ रेशियो ही पूछा था। 4:1 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी कहें या सी कहें, सीक्वेंस ही गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक बात है। तो आप एक चीज समझिए, एलिगेशन लगाते अगर आप किसी पे हैं तो आपको डिनोमिनेटर का रेशियो मिलता है बेसिकली, ठीक है। तो वो मैंने बता दिया कि लगाया कैसे जाता है और कहाँ लगाया जाता है। एलिगेशन एक बार पढ़ा भी दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर एलिगेशन बता दीजिएगा, जिससे कि और अच्छे समझ में आ सके। और जितना मैंने आपको काम चलाऊ वाला बताया है, ये अच्छे सवालों, मतलब एलिगेशन इन सवालों में अगर आप लगा पा रहे हैं तो आप समझ गए कि वो लगाते कैसे हैं। तो मैंने वो आपको हल्का सा बता दिया है कि कैसे लगाते हैं, और आपका काम चल जाएगा इतने से भी, ठीक है। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2800, प्रॉफिट एज अ परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2800 रुपए, प्रॉफिट एज अ परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%। चलो इसको बताते हैं हमें क्या, इसमें क्या कह रहा है। प्रॉफिट एज अ परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%। इन शॉर्ट इसने क्या किया, इसने आपको प्रॉफिट बताया है, मगर किसकी तुलना में बताया है? सेलिंग प्राइस की तुलना में।
यही तो क्या, प्रॉफिट एज अ परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। तो आप कहेंगे सर आपने अभी बता रहे हो इतनी देर से कि प्रॉफिट जब भी निकालते हैं सीपी पे निकालते हैं। मैंने कहा हमेशा सीपी पे निकालते हैं, मगर ये सवाल करने वाले की आपके साथ हिमाकत और फितरत है कि वो आपको उसी सवाल में घुमा रहा है। तो हालांकि ऐसा होता बिल्कुल नहीं है, मगर उसने अब सवाल में आपको घुमाने के लिए उसने ये भाषा का प्रयोग कर दिया जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो जैसा सवाल में पूछा गया है अपन उसको वैसे सॉल्व करेंगे। इसने कह दिया है कि प्रॉफिट आपको दिया है सेलिंग प्राइस पे 20%, तो मतलब अगर सेलिंग प्राइस 5 है तो प्रॉफिट 1 का है। तो मुझे भी बताओ सीपी क्या होगा। अब एक बात बताना मुझको, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। सोचो सोचो, होता है ना सर, उसमें क्या दिक्कत है। तो एसपी अगर 5 है, सीपी पता नहीं है, प्रॉफिट 1 है, सॉल्व करोगे सीपी 4 आ गया। कुछ ज्यादा ही मैंने बच्चों की तरह नहीं समझा दिया आपको। चलो, तो सीपी अगर 4 है, प्रॉफिट आपको 1 दे रखा है, और ये कह रखा है कि ये जो 4 की वैल्यू है ये 2800 है। 4 की वैल्यू 2800 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 1 की वैल्यू हुई 700। 1 की वैल्यू हुई 700। पूछ लेता है एक्चुअल प्रॉफिट बताओ। एक्चुअल प्रॉफिट 1 है और 1 यूनिट की वैल्यू तो 700 दे ही रखी है। तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आसान सा सवाल था, आसानी से आपने कर भी लिया। बेसिकली बस इस सवाल को लेने के पीछे मकसद यही था, क्योंकि ये वाला टाइप भी कई बार एग्जाम में आपसे घुमाने के लिए पूछ देते हैं कि साहब आपने प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर दिया है। तो ये इस चीज को भी आपने आज समझ लिया कि आखिर कर भी देते हैं तो हम लोग उसको करने में भी सक्षम हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर अ लॉस ऑफ 18%, 18% लॉस पर किसी आर्टिकल को बेचते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस, यह व्यक्ति 18% की हानि में बेचता है यदि वह विक्रय मूल्य को, मूल हिंदी में तो बिल्कुल ही गलत सवाल लिखा हुआ है। सेल्स एन आर्टिकल फॉर अ लॉस ऑफ 18% इफ ही इंक्रीजेज द सेलिंग प्राइस बाय 144 rupees and decreases the cost price by 30%, then there is a profit of 20%. क्या कह रहा है, creating too much chaotic environment now. A person sells an article for a loss of 18%, मतलब किसी वस्तु का सीपी है 100 रुपए, 18% लॉस पे बेचता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 82। ठीक बात है, 18% लॉस हुआ है तो 82 में बेचा है। अगर वह सेलिंग प्राइस बढ़ा देता है 144 रुपए से, सेलिंग प्राइस को उसने बढ़ा दिया 144 रुपए से, ठीक है, एंड डिक्रीजेस द कॉस्ट प्राइस बाय 30%, कॉस्ट प्राइस को उसने 30% कम कर दिया, दैट मीन्स 70 कर दिया, देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 20% का प्रॉफिट हो जाता है। तो 70 पे 20% का प्रॉफिट अगर निकालना है, 70 पे 20% कितना होता है 14, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 84। 70 पे 20% का प्रॉफिट लिया है ना, तो सेलिंग प्राइस हो गया 84। एक चीज बताओ मुझे, 82 से 84 आने में आप कितना बढ़े 2 यूनिट, और इस 2 यूनिट की वैल्यू आपको 144 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 72। पूछ देता है व्हाट इज ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 82, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मतलब 82 है, और 1 यूनिट की 72 वैल्यू हो, तो 82 यूनिट्स की 82 इंटू 72। 2 ऑप्शन आप हटा सकते हो क्योंकि यूनिट डिजिट आप देख रहे हो 4 आने वाला है। ऑप्शंस थोड़े करीब हैं, वरना मैं आपसे कह देता कि अगर मैं 82 का 3/4 निकाल लेता तो आंसर वैसे भी निकाल सकते थे, मगर अब आगे ड्यूटी आपकी बढ़ गई है कि अब आप इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में निकाल के देंगे, निकाल लेंगे, मतलब अब तो क्या ही बचा है सवाल में। इस सवाल की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार सवाल हमसे क्या कहना चाहता है। अ फ्रूट मर्चेंट बॉट सम बनानास 1/5
of them were rotten and thrown away. He sold 2/5 of the bananas with him at 15% profit and the remaining at 10% profit. Find his overall loss and profit percent. कैसे सॉल्व करोगे? तो पहले तो इसमें सॉल्व करना है तो आपको पता होना चाहिए टोटल बनानास कितने हैं. नहीं पता है तो कुछ मानना पड़ेगा. अच्छा, मानना ही है तो कुछ ऐसा मानो जिससे अपनी कैलकुलेशन आसान हो. कैलकुलेशन आसान का क्या मतलब है? देखो, आप जब सवाल करोगे तो आपको ये 1/5 दिख रहा है, ये 2/5 दिख रहा है. इसका मतलब आपको इससे काटना पड़ेगा कहीं ना कहीं. तो अपन ऐसा नंबर माने जिससे अगर अपन कभी आगे काटे भी तो अपन को एक होल नंबर मिले, जिससे कि चीजें फ्रैक्शन में ना जाए या पॉइंट या डेसिमल वैल्यू में ना जाए. ठीक है, तो मैं ऐसा नंबर देखता हूं जो 5 से कट जाए. तो 2 बार 5 है 25, मैं 250 मान लेता हूं. ठीक है, 250 मैंने मान लिया टोटल नंबर ऑफ बनानास. और एक चीज और, मैंने एक बनाना का कॉस्ट 1 रुपए ही माना है. ठीक, तो 250 बनाना 250 रुपए के हो गए. ठीक है, अब देखो क्या कहता है. 1/5 ऑफ देम गॉट रॉटन एंड वर थ्रोन अवे. तो 250 का 1/5 कितना होगा? 50. तो 50 तो खराब हो गए, फेंक दिए गए. बचे कितने? 200. ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनानास विद हिम एट 15% प्रॉफिट. तो इसमें से 2/5 करोगे, 200 का 2/5 निकालोगे तो 80 आ जाएगा. बचेगा कितना? 120. तो सवाल ये कहता है कि ये जो 80 है ना, ये जो 80 और ये 80 जो हैं, इनको हमने 15% प्रॉफिट में बेचा. तो 15% प्रॉफिट, दैट मीन्स कितना प्रॉफिट हो गया? 80 का 15% 12 रुपए का प्रॉफिट. ये जो बचे हुए हैं इनको 10% पे बेचा. तो अगर इसका 10% 120 का कितना हो जाएगा? 12. एक चीज बताना, ये जो 50 खराब हुए हैं इस पे तो ये तो बिकेंगे ही नहीं आपके, क्योंकि ये खराब है. तो इस पे तो सीधा सीधा 50 रुपए का लॉस है. और बाकी जो बचे हैं इन पे 12 का प्रॉफिट है. तो दैट मीन्स माइनस का 50 प्लस का 12 दैट मीन्स 24. तो एक तरीके से 26 का लॉस हुआ. किस पर हुआ? 250 रुपए पर, क्योंकि 250 के लिए 250 रुपए के. तो 250 पर 26 का लॉस. परसेंटेज में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई. 0 से 0 2 5. 5.2 का मल्टीप्लाई 2 में करा, 10.4% का लॉस आ जाएगा हमारे पास. लॉस ऑफ 10.4%. आसान सी बात थी, समझ में आई आप सभी को? आगे बढ़ते हैं सवाल में. एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% लॉस. सीपी एसपी 25% लॉस पर एक आर्टिकल को हम बेचते हैं. तो 25% का मतलब होता है 1/4. 1/4. तो इन शॉर्ट अगर सीपी 40 यूनिट है तो एसपी कितना होगा? 25% लॉस करा रहे हैं हम, तो 40 पे 25 पर 40 का 25% 10 होता है. तो 10 का लॉस हुआ, दैट मीन्स एसपी हो गई 30 यूनिट. ठीक बात है. इफ कॉस्ट प्राइस इज डबल्ड, कॉस्ट प्राइस को डबल कर दिया आपने, 80 यूनिट कर दिया. एंड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाई 660 रुपीज. 660 रुपीज है ये. देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%. 20% प्रॉफिट कैसे दोगे 80 पर? 80 पे 20% प्रॉफिट, तो 80 का 20% कितना होता है? 16. 16 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 96. अब देखो, जितनी भी चीजें गोले में हैं वो सब यूनिट हैं. वो अपन को नहीं पता है कि उसमें वो फिक्स वैल्यू तो है नहीं, वो तो अपन ने मानी हुई है ना, और अपन ने उसके हिसाब से पूरा कैलकुलेशन किया. मगर एक जगह आप देखो, ये 660 दी हुई है अपन को वैल्यू रुपीज में, फिक्स है कि. तो इसका मतलब हुआ 30 से 96 गए, कितना जोड़ा आपने? 66 यूनिट्स. और उस 66 की वैल्यू 660 है. क्या कहा मैंने? 66 यूनिट्स की वैल्यू 660 दी हुई है. तो एक यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी? अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर. सवाल कहता है कि राधा बॉट अ फ्रिज एंड अ वॉशिंग मशीन
for 57,300. She sold the fridge at 15% profit and washing machine at 24% loss, and both are sold at the same price. The cost price of the washing machine. कॉस्ट प्राइस बताइए वॉशिंग मशीन की. सवाल क्या कहना चाह रहा है? आपने खरीदा 57,300 में, प्रॉफिट पे बेचा 15%, वॉशिंग मशीन 24%, एंड बोथ आर सोल्ड एट द सेम प्राइस. सेलिंग प्राइस सेम है. पूछता है कॉस्ट प्राइस बताइए वॉशिंग मशीन की. दो तरीके से कर सकते हैं इसको. सीपी एसपी आपसे कहता है फ्रिज और वॉशिंग मशीन. देखो, सी सोल्ड द फ्रिज एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, तो 15% का मतलब 20 की चीज आपने 23 में बेची होगी. वॉशिंग मशीन लॉस में 24% के, तो दैट मीन्स 25 की चीज 19 में बेची. यहां तक बात आपको समझ में आई? अब देखो, उसने आपसे कहा कि सेलिंग प्राइस सेम है. तो पहली बात तो ये है, क्या यहां आपको सेलिंग प्राइस सेम दिख रही है? फ्रिज की सेलिंग प्राइस 23 है, वॉशिंग मशीन की सेलिंग प्राइस 19 है. सेम तो है नहीं, तो पहले सेम करो. तो अगर मैं ऊपर 19 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सीपी पे भी 19 का करना पड़ेगा. वॉशिंग मशीन के एसपी पे अगर मैंने 23 का मल्टीप्लाई किया तो सीपी पे भी 23 का करना पड़ेगा. यहां तक बात समझ में आई? ऐसा करने से क्या हुआ? सेलिंग प्राइस दोनों की सेम हो गई. ठीक बात है. अच्छा, अब अपन को क्या मिला? अच्छा, सीपी अगर मैं दोनों का कैलकुलेट कर दूं तो सीपी कितनी होगी? तो फ्रिज की सीपी कितनी हो गई? 20,400 रुपए. 575 रुपए वॉशिंग मशीन की सीपी हो गई. ठीक बात है. पूछा था कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन. वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ दी जाती है. ठीक बात है. हालांकि इसको भी एलिगेशन से अपन कर सकते थे, मगर चलिए अब इस रूट पे आगे बढ़ ही दिए हैं, तो इसी तरीके से आप समझिए. तो आपके सामने आ जाता है टोटल कितना आ जाता है. चलिए मैं पहले कैलकुलेट ही कर देता हूं. तो आपके पास आ जाता है 5, 15, इस सवाल की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं. बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 131.25 rupees, a trader gains as much percent as the number representing the cost price of the article. In order to earn 40% profit, at what price should he sell the article? कंफ्यूज हो गया क्या थोड़ा लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते? नहीं होना था यार. देखो, सवाल क्या कहता है कि मैं मान लेता हूं सीपी इसकी है x रुपीस. ठीक है. तो सवाल ये कहता है कि आपने इसको देखो x रुपए में बेचा. ठीक है. आपने x रुपए लिए, सीपी इसकी x है, और इस पर x% का ही प्रॉफिट हो जाता है. तो x पर x% का प्रॉफिट होगा, तो ऐसे लिखोगे. तो सेलिंग प्राइस बन जाती है 131.25. क्या मतलब इस बात का? देखो, ये है सीपी. ठीक है. ये जो है ये है प्रॉफिट, और ये आ गया अपना सेलिंग प्राइस. ऐसे लिखा है. अच्छा सर, थोड़ा आसान भाषा में समझाओ, मैं नंबर लेके समझा देता हूं. कोई आपको सीपी दे दिया है 20, ठीक है, और कह दिया 20 तो ये,
और 20 पे 20% की प्रॉफिट हो जाता है, तो 20 पे 20% का प्रॉफिट ऐसे निकालोगे तो काटोगे 2 0 2 0, तो इसका ये आ गया 4, इसकी वैल्यू आ गई 4, सेलिंग प्राइस हो गया 24। तो यही कहा गया है कि 20 सीपी, ये 20 पर 20% का प्रॉफिट, तो ये क्या प्रॉफिट निकाल दिया आपने, तो ये आ गया सेलिंग प्राइस। उम्मीद है आपको ये चीज़ मैंने आसान थोड़ा समझाने का प्रयास किया। तो ये थी, वही यहाँ पे हुआ। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल्स टू 131.25। अगर इस पूरी इक्वेशन में मैं 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी हमारे पास आ जाएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13125, पॉइंट हट जाएगा ये वाला, ठीक बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब मुझे इसके निकालने हैं रूट, तो कैसे निकालूंगा मैं, देखो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस का 13125। तो अगर मुझे 13125 बनाना है 100 से, दैट मीन्स 80 20 1600, ये तो होना नहीं, इसका मतलब 5 आना चाहिए आखिरी में, क्योंकि 100x में वो दिख रहा है हमें। 150 इंटू 50 नहीं होगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 175x माइनस का 75x माइनस 13125 ले लूँ तो x कॉमन x प्लस 175 माइनस 75 कॉमन x प्लस 175, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई 75, ठीक बात है, x की वैल्यू 75 निकल कर आ जाती है, माफ, ये x की वैल्यू 75 आ गई। तो ये कहता है कि इन ऑर्डर टू अर्न 40% प्रॉफिट एट व्हाट परसेंट शुड ही सेल। अगर 75 है, इस पर अगर 40% का प्रॉफिट मुझे चाहिए, 40% प्रॉफिट मतलब 14/10, तो कितने में बेचना चाहिए, एक 10 से अगर इसको काटूंगा 7.5, 15 सत्ते कितना हो गया 105, इज गोना बी राइट आंसर, ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। समझ में आई बात, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, मुझे पता था, मेन मुद्दा था ये चीज समझने में, इसको आप कैसे लिख सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज ऑप्शन से कैसे जा सकते थे, देखो ऑप्शन से ऐसे जाया जा सकता था, उल्टा सवाल पढ़ते फिर आप, कि इसने कहा है कि अगर 40% प्रॉफिट में बेचते तो आपके पास इन 4 में से एक आंसर होना था। तो दैट मीन्स 40% का मतलब क्या होता है, 5 से 7 हो गई, यही तो है। तो इनने क्या आपको 7 के ऑप्शन दे रखे हैं, ये 4, ठीक बात है, कि 75 105 140। अब देखो 7 से क्या क्या कट रहा है, 7 से 105 कट सकता है, 7 से 140 कट सकता है। तो अगर 7 की वैल्यू 105 है इंटू 15 कर, 105 है मतलब 15 कर दिया, तो 5 की मल्टीप्लाई आपने 15 से किया 75, तो दैट मीन्स सीपी आपके पास 75 निकल कर आ गई। अब आपको ये रख के देखना था कि अगर मैं 75 पे 75% का प्रॉफिट दे दूं तो क्या 131.5 आ रहा, 25 आ रहा है, और जैसी ये चीज सेटिस्फाई कर जाती तो आप आसानी don't know why these technical glitches are happening as of now। इस सवाल को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सवाल ये कहता है द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 832 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट 448। मतलब ये कहता है कि अगर मैं 448 रुपए में बेचता हूं और दूसरी कंडीशन है मैं उसको 832 रुपए में बेचता हूं, just give me this, rub this, yeah, ठीक है। दो चीजें कंडीशन आई कि सपोज ये सीपी है बीच में कहीं, ये सीपी है। अब सर इन्होंने कहा कि अगर आप 832 में बेचते हो तो आपको कुछ प्रॉफिट होता है, या फिर जब आप 448 में बेचते हो तब आपको कुछ लॉस होता है, ठीक है। और इन्होंने आपको बताया
कि लॉस इनकर्ड या प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 832 इज इक्वल है लॉस इनकर पे। मतलब ये जो पी की वैल्यू है ये बराबर है इस एल की वैल्यू की, प्रॉफिट लॉस। ठीक है। अच्छा, ये कब संभव है? ये संभव जब है जब सीपी आपका इन दोनों के बीच की वैल्यू हो कहीं। इन शॉर्ट 832 और 448 में डिफरेंस कितना आ रहा है? तो 448 से अगर आप 848 तक जाते हैं तो 400 में अगर 16 माइनस कर दूं 382। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 382 का। अगर इन दोनों को प्रॉफिट और पी और एल को बराबर करना है तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 1 9 1। दैट मीन्स अगर मैं 448 में 191 ऐड कर दूं, 448 में 191 ऐड कैसे करोगे? तो 448 में अगर 200 ऐड कर दो 648 में 9 गया 639। अब देखो 639 में अगर आप 191 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। एक मिनट कैसे आ जाएगा सर? आप तो कुछ भी कहाँ गलती कर दी हमने? कुछ डिफरेंस लेने में गलती कर दी है क्या? 448 से 848 400, ओके 384 है ना भाई ये तो। हाँ ठीक। तो कितना अपन ने कर दिया था? 192। तो 192 यहाँ 192 यहाँ, तो अगर मैं इसमें 192 जोड़ता तो 10 9 4 13 14 640। तो इसका मतलब ये हुआ सीपी 640 हुआ। अब देखो 448 में 192 जोड़ दो 640 आ रहा है। 832 में 192 या 640 में 192 जोड़ दो 832 आ रहा है। इन शॉर्ट पी और एल की वैल्यू। चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है। रमेश परचेजेस अ टेबल एंड अ चेयर फॉर 3900 rupees. He sells tables at a profit of 8% and the chair at a profit of 16%. He earns a profit of 540. What is the difference between the original price of table and the chair? अच्छा, तो इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? आ जाओ देखते हैं पहले। He sells the table at a profit of 8% and chair at a profit of 16%. That means कि 8% प्रॉफिट तो हमको, मतलब मैं लिख के बताता हूं आपको पहले कि 8% प्रॉफिट हो रहा है इनको चेयर्स पर और 16% प्रॉफिट हो रहा है, माफ कीजिएगा 8% हो रहा है टेबल पर और 16% हो रहा है चेयर्स पर, और इस प्रॉफिट की कीमत है 540। बात समझ में आई? टेबल और चेयर की प्राइस है 3900। तो ये एक बात बताओ मुझको, चाहे टेबल हो चाहे चेयर हो 8% तो दोनों जगह हो ही रहा है। 8% तो दोनों जगह हो रहा है। दैट मीन्स 3900 का 8% अगर मैं निकालने जाऊं, 2 0 से 2 0 कट, 8 ने 72, 8 3 24, 7 31। तो टेबल और चेयर पे 312 रुपए का प्रॉफिट तो हो ही रहा है। मगर ये बताओ 312 तो हो रहा है, ठीक बात है, मगर क्वेश्चन में तो 540% हो रहा है, ये कैसे आया? तो मैं कहूंगा अभी इसलिए 312 आया क्योंकि आपने माना है कि टेबल और चेयर दोनों पे 8% का हो रहा है। मगर वास्तविकता क्या है कि चेयर पे तो 8% ज्यादा, मतलब 16% हो रहा है ना टोटल, तो 8% ज्यादा हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैं 540 में से 312 माइनस कर दूं, 8 22, दैट मीन्स 228, 540 में से 240, ठीक है हाँ। तो ये जो 228 प्रॉफिट हो रहा है ये किस पे हो रहा है? ये हो रहा है 8% ऑफ चेयर। ठीक बात है।
ये किसका प्रॉफिट है? 8% ऑफ शेयर का। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि 228 वैल्यू है 8 की, तो पूरी वैल्यू कितनी होगी? सीक चेयर्स की कितनी वैल्यू होगी? तो आप काटेंगे अगर हम इसको, तो 8 दूनी 16, 6 68, इसका मतलब ये 4 से अगर काट दें अपन इसको, तो 4 दूनी ये, 4 पंचे 20, 57, 50। तो सी की वैल्यू अपन के पास आ जाएगी 57, 50, 28, 50 इज गोइंग टू बी द प्राइस ऑफ चेयर। अच्छा, अगर चेयर का प्राइस 2850 है तो टेबल का कितना होगा? टेबल का होगा 3900 माइनस 2850, क्योंकि 3900 टोटल प्राइस है चेयर और टेबल की। तो इसका मतलब टेबल की प्राइस हो जाएगी 1050। इज दैट क्लियर? पूछा है डिफरेंस टेबल में और चेयर में, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1900। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 1900 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस तरीके से ये सवाल को करना था। आसान सवाल था, कुछ ज्यादा सवाल में था नहीं वैसे। ठीक बात है, इस तरीके से हम कर सकते थे। 1 मिनट, 0 0 8 में से 0 गया 8, अच्छा 1800, सॉरी 1800 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक बात है, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। क्या करना था आपके सामने है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए एंड बी आर इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो 7:5। If 15% of the total profit goes for charity and A's share in the profit is 5950, what is total profit? समझो बात को। ए और बी ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, ए रेशियो बी में। तो अगर प्रॉफिट जब मिलेगा इन लोगों को, तो प्रॉफिट भी 7:5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा स्वाभाविक तौर पर। अगर 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज फॉर चैरिटी एंड ए शेयर इज 5950, ए का शेयर कितना होगा पहले भी बताओ? 5950 शेयर है ए का, और ए की वैल्यू कितनी है? 7। अगर ए प्लस बी, या मैं कहूं मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना हो, तो अगर ए का शेयर 7 है तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 7 + 5 12। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ये आ गई टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट, बात समझ में आई? अगर ये टोटल प्रॉफिट है, हमसे पूछा जाता है कि ये जो टोटल प्रॉफिट है ना, ये जो टोटल प्रॉफिट है, ये सिर्फ 85% की वैल्यू है। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा देखो, पहले ही इन्होंने कह दिया कि 15% तो चैरिटी के लिए चला जाता है, बाकी बचा हुआ ए और बी को मिलता है। तो ए और बी को जितना मिलता है 12 यूनिट, ये सिर्फ 85% की वैल्यू होती है, बाकी 15% चैरिटी पे चला जाता है। तो अगर 85% की वैल्यू ये है, तो 100% की कितनी होगी? इस तरीके से एक लाइन में ही आप लिख सकते थे पूरे सवाल को चाहते तो। ठीक बात है, उम्मीद है आपको समझ में आया। फिर से बता दूं क्या? चलो एक बार मैं फिर से बताता हूं इसको। देखो, ए है, बी है, इन्वेस्ट करता है 7:5 में, तो जो प्रॉफिट का शेयर होगा ना, प्रॉफिट का शेयर वो भी इसी रेशियो में होगा। ठीक बात है। सवाल कहता है 15% चला जाता है चैरिटी में, और ए का जो शेयर है वो 5950 है। तो 5950 ए का शेयर है, ए की वैल्यू कितनी है? 7। टोटल प्रॉफिट कितना है? 12 यूनिट, 7 + 5, तो 12 यूनिट की वैल्यू, ये क्या आ गया? टोटल प्रॉफिट आ गया। इसको जब पूरे को कैलकुलेट करोगे तो अपने पास टोटल प्रॉफिट आ जाता है जो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अच्छा, ए और बी में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो क्या 100%? नहीं, वो 85% की वैल्यू है, क्योंकि 15% तो चैरिटी में चला गया ना। ए और बी में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो सिर्फ 85 है। तो इसका मतलब जो आप इसको आप कैलकुलेट करोगे पूरे को, ये सिर्फ 85% की वैल्यू देगा। 100% की निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे। ठीक बात है, यहां तक बात क्लियर हुई आपको? तो अगर मैं 17 से काटना चाहूं इसको, तो 17 पंचे और 17 तिया 51, 8 5 0। समझ में आई बात यहां तक? 5 से मैं फिर काटने जाऊं तो 70,
7 से मैं फिर काटूं तो 10, तो इसका आंसर अपने पास 12,000 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आसान सा सवाल था, हमारे सामने सॉल्यूशन है, एक लाइन में कैसे इस सवाल को अपन ने कर दिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है अ शॉपकीपर बॉट सर्टेन नंबर ऑफ, आ जाओ इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। कहता है अ शॉपकीपर बॉट सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स फॉर 3600 रुपीज, और कह देता है ही सोल्ड 1/5 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 10%, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एप्पल्स एट 5% लॉस एंड 2/3 ऑफ द रेस्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%. एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेट 27% प्रॉफिट ओवरऑल? समझने का प्रयास करना। अगर मैं टोटल एप्पल्स मान लेता हूं 100, सर 100 क्यों मान रहे हो जब 3600 दिया है? देखो 3600 पे अगर आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो जैसे आप 1/5 निकालते हैं, फिर आप पाएंगे कि अरे सर, तो आप अपने आप को उलझा लेंगे थोड़ा, फिर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो शुरुआत में मैंने 100 मान लिया, इस 100 की वैल्यू 3600 बाद में अपन इक्वेट करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ 100 है। सवाल कहता है ही सोल्ड 1/5 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 10%। 1/5 ऑफ 100 कितना होता है? 20। इसको आपने कितने लॉस में बेचा है? 10% के लॉस में बेचा है, मतलब 2 रुपए के लॉस में। ठीक बात है। बचा कितना? 80 एप्पल। ये मान के चलो एक एप्पल का प्राइस 1 रुपए है, उस हिसाब से अपन करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एप्पल्स एट अ लॉस ऑफ 5%, तो 1/4, तो 1/4 अगर निकालोगे तो 20 आएगा यहाँ पे। बचा कितना? 60। इस 1/4 को कितने लॉस पे बेच रहा है? 5% के लॉस में। 5% का लॉस करोगे तो -1 का लॉस, 1 रुपए का लॉस कर रहे हो आप यहाँ पर। एंड 2/3 ऑफ द रेस्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। इसका 2/3 होता है 40, ये हो गया 20। इस 2/3 ऑफ द रेस्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो अगर मैं इस 40 को 15% प्रॉफिट पे बेचूं तो कितना आ जाएगा? 6 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग एप्पल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 27%। ओवरऑल अगर मुझे 27% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब इस 100 ओवरऑल पे अगर मुझे 27% का प्रॉफिट चाहिए, तो मतलब 27 रुपए का प्रॉफिट चाहिए आपको पहले तो मुझे अभी तक कंडीशन क्या है कि यहां 2 का लॉस हो गया है, यहां 1 का लॉस हो गया है, यहां 6 का प्रॉफिट। तो कुल मिला के जब आप 6 +-2 +-1 करोगे तो आपके पास अभी तक सिर्फ +3 का प्रॉफिट है। आपको 27 का प्रॉफिट चाहिए, मतलब इस बचे हुए 20 पे आपको 24 का प्रॉफिट चाहिए। ठीक बात है, यहां तक बात समझ में आई आपको? अब ये कहता है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग एप्पल्स टू अर्न अ 27% प्रॉफिट। तो ये कहा है कि इस 20 को कितने रुपए में बेचा जाए, 20 एप्पल्स को कितने रुपए में बेचा जाए जिससे कि 27% का ओवरऑल प्रॉफिट हो जाए। तो 20 तो इसकी सीपी हो गई, ठीक है, प्लस 24 रुपए प्रॉफिट चाहिए इस पे, तो कुल मिला के कितना हो गया? 20 + 24 44 यूनिट में बेचो, तब जाके ओवरऑल कहीं 27 का प्रॉफिट होगा। ठीक बात है, आपने कह दिया 44 का बेचो, हम समझ गए सर। एक चीज बताओ, 100 रुपए जो अपन ने शुरू में माने थे 100 एप्पल, उसकी वैल्यू कितनी है? 3600। एक का मान कितना होगा यहां से? 36। 44 का मान कितना हो जाएगा? 44 × 36। 44 × 36 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपके पास? तो आ जाएगा 44, तो 6 × 4 = 24, आखिरी में यूनिट डिजिट 4, तो 360 का अगर मैं 1800 से तो कम ही आने वाला है, तो दैट मीन्स 1584 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 1584 मैं ये कह रहा था, मतलब जो आपने सुना ना कि 1800 से कम, मैंने क्या किया 36 का मल्टीप्लाई 50 में किया, तो 36 का 5 में आप करोगे 180 आएगा, 50 में करोगे 1800 आएगा। तो अब देखना, मुझे 1-2 जानकारी पता है कि
6 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही चला गया। 1800 आया तब जब मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया, मतलब यहां तो मुझे 44 से ही करना है, तो इसका मतलब आंसर छोटा आने वाला है, तो ये भी क्या, ऑप्शन बी, ये मेरा मतलब था। ठीक है, तो अब आ जाओ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल ये कहता है, अ शॉपकीपर बॉट 40 पीसेज ऑफ एन आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 50 पर आइटम। 40 पीस, एक आइटम 50 रुपए का, टोटल कॉस्ट 40 इंटू 50। ही सोल्ड 35 पीसेस विथ 20% प्रॉफिट। तो 40 पीसेस थे, 35 पीसेस जो हैं 20% प्रॉफिट बेचे गए, बचे हुए 5 पीसेस जो हैं डैमेज थे एंड ही सोल्ड देम एट अ लॉस ऑफ 10% लॉस पे बेचे गए। ओवरऑल बताओ कितना प्रॉफिट लॉस होगा। देखो कैसे सॉल्व करोगे, अगर मैं इन दोनों का रेशियो ही ले लूं तो वैसे टोटल की तो यहां जरूरत पड़ी ही नहीं क्योंकि आपसे परसेंटेज ही पूछ लिया। तो 7 1 प्लस 140 का प्रॉफिट माइनस 10 का लॉस, 130 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 8 पर। 8 एकम 8, 5 6 16.25% का प्रॉफिट। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ में आया क्या? समझ में आया कि मैंने क्या करने का प्रयास किया आपके सामने? आसान सा सवाल था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मतलब अच्छा, मैं एक तरीका मेरे दिमाग में और आ रहा है, इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, तो वो तरीका मैं आपको और एक करके दिखाता हूं, देखना, ट्राई तो कर ही सकते हैं अपन, क्या ही दिक्कत है। इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने में इतनी दिक्कत हुई है ना मुझको। चलो आ जाओ, मैं आपसे कह रहा था कि इसको मैं एलिगेशन से भी कर सकता हूं। कैसे? प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो रेशियो से ही सवाल बनना है, ये तो ठीक है। तो देखो उसने क्या किया, 20% प्रॉफिट में बेचा 35 पीसेस को, तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंट लिखा है, तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100 ऐसे निकालते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट परसेंट पे लगाओगे तो आपको रेशियो सीपी का मिलेगा एलिगेशन में, ये मैंने आपको बात समझाई थी कि हमेशा डिनोमिनेटर का रेशियो मिलता है। तो प्रॉफिट परसेंट एक एक जगह लिखते जाओ, तो 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट होता है किस पे, 35 पीसेस, ठीक है, और 5 पीसेस डैमेज थे इसलिए उस पर होता है 10% का लॉस। ये लाइन मैंने नहीं खींची, इसको अपने आप ही हो रहा है, जो भी पता नहीं क्या। तो ठीक है, पूछा है ओवरऑल बताओ, तो ओवरऑल ये बीच में आता है कि ओवरऑल क्या हुआ, तो मैं मान लेता हूं एक्स। इस एक्स की वैल्यू को पता है कैसे निकालते हैं, तो पहले तो 35 और 5, इसको मैं 5 से अगर मैं काट लूं तो 7 1 रेशियो आ गया, ठीक है। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, अगर मैं 20 का मल्टीप्लाई 7 में करूंगा तो कितना आ गया, 140। फिर मैं 10 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा, आ गया -10, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 7 प्लस 1 से, 8, तो आ गया 130 बटे 8, 16.25%। यही 16.25 वैल्यू है एक्स की। ऐसे सॉल्व करते हैं जब आपको एक्स का मान ऐसे निकालना हो। कैसे किया, 20 का मल्टीप्लाई इधर 10। इस सवाल को सॉल्व करते हैं अपन। सवाल ये कहता है शॉपकीपर बॉट 20 चेयर्स फॉर 18,000, ऑन सेलिंग देम ही हैड अगेन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 चेयर्स, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर। वो ये कहता है कि ये 20 चेयर जो हैं इनको बेचने पर मुझे 4 चेयर्स की सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। तो देखो सपोज सीपी है, ये एसपी है, तो एक चेयर को बेचने में मुझे प्रॉफिट कितना होगा, एसपी माइनस सीपी, मगर इसने कहा 20 चेयर बेचने पे, तो दैट मीन्स 20 इंटू एसपी माइनस सीपी
बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 चेयर्स 4 SP। यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक बात है सर, समझ में आता है। तो 20 SP माइनस 4 SP हो जाएगा 60 SP। 20 SP इधर चला जाएगा, माफ कीजिएगा 20 CP इधर चला जाएगा, तो 20 CP पॉजिटिव में हो जाएगा। SP बाय CP इज इक्वल्स टू 5/4। समझ में आ रहा है यहां तक? अब आपसे क्या करता है ये, CP SP का रेशियो आपके पास आ गया, ठीक बात है। पूछता है व्हाट इज सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर। सेलिंग प्राइस पूछ देता है आपसे एक चेयर की। तो अ शॉपकीपर व्हाट 20 चेयर्स, तो देखो 20 चेयर्स 20 इंटू CP, 4 की वैल्यू आपको है 18,000, 80 की वैल्यू है 18,000, तो एक की वैल्यू 1800/8। पूछ देता है आपसे सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर। तो मुझे ये बताओ, ईच चेयर की अगर आपको सेलिंग प्राइस पता करना है, एक चेयर की आ गई आपके पास ये सेलिंग प्राइस इंटू 5 अगर मैं कर दूं तो 9,000/8, दैट मीन्स 8 एकम 8 1। तो ऑप्शंस, अच्छा अभी तो नहीं आ पाएगा, 1 मिनट। 8 एकम 8 1 8 2 0 11 25 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा क्या हमने करने का प्रयास किया इस सवाल में। तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता भी देना कि सभी बच्चों को यहां तक की क्लास समझ में आ रही है। ठीक बात है, आ जाओ आगे अपन चलते हैं, आगे क्या सवाल करते हैं। तो सवाल कुछ इस प्रकार है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड यूजेस, अच्छा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सवाल हमारी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल बच्चों के बीच में ये टॉपिक है, मगर आज वो चीज हम खत्म कर देंगे और आसानी से इन सवालों को हल कर पाएंगे। अ शॉपकीपर सेल्स, देखो पहली चीज इन तरीके के सवालों को लिख के सॉल्व कैसे करते हैं उतना समझ लो आप, ठीक है, ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। तो एक तरफ लिख लो CP, एक तरफ लिख लो SP, पहले तो शुरुआत। अब आ जाओ पढ़ते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। 15% प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो 15% का मतलब होता है 3/20, तो मतलब 20 की चीज आप 23 में बेच रहे हो, यही मतलब हुआ। मैंने कहा हाँ। एंड यूजेज अ वेट, ठीक है, इतना आपने अभी तक कर लिया। अब आगे कहता है एंड यूजेज अ वेट विच इज 20% लेस। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। उस दुकानदार ने क्या किया कि 20 की चीज 23 में बेची, पहले तो प्रॉफिट यहीं ले लिया उसने, फिर उसने उसके बाद क्या किया, वजन में 20% की धांधली कर दी। मतलब इसका क्या है कि उसने वास्तविकता में 20% वजन कम ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यूजेस अ वेट विच इज 20% लेस। तो ऐसे समझो इस सवाल को कि वजन रख रहा है वो 4 और वास्तविकता में रुपए ले रहा है 5। क्या मतलब इस बात का, 5 का 20% 1 है ना, 20% लेस। तो इसको CP SP के चक्कर में हमेशा देखा करो। मैंने शायद मुझे क्वेश्चन दूसरा लेना चाहिए था जिससे कि आप उसको आसानी से देखता हूँ। 1 मिनट जस्ट गिव मी। आज वेटिंग में शोज व्हेन एक्चुअल वेट इज 350, द कॉस्ट ऑफ ऑलमेंट्स इज AB। यार थोड़ा ग्रॉसर क्लेम्स, हाँ इस सवाल को पहले देखते हैं अपन। हाँ ठीक, ये क्वेश्चन ठीक है। तो मैंने आपको बताया CP SP, इस सवाल को अपन करते हैं पहले। तो सवाल कहता है अ ग्रोसर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग शुगर एट 48 विच कॉस्ट हिम 50 किलो।
50 प्रति किलो। तो मतलब दुकानदार ये कह रहा है कि आपको असल वैल्यू बताऊं, इस शुगर की कॉस्ट है, मतलब मैं तो जो गोदाम से मैं खरीद के लाया हूँ, दुकानदार कह रहा है वो 50 रुपए की लेके आया हूँ और मैं आपको 48 रुपए में बेच रहा हूँ, मतलब मैं तो नुकसान में बेच रहा हूँ आपको। वास्तविकता क्या है, ही इज गिविंग 900 ग्राम दे रहा है 1000 ग्राम की जगह। अब उसने ये करने के बाद छेड़छाड़ क्या करी, जो बाट था ना उसके तराजू में, उसने क्या किया, जो 1 किलो का बाट था, जो 1000 ग्राम का बाट था, उसकी जगह सिर्फ 900 ग्राम का बाट ही रखा। तो इन शॉर्ट हुआ क्या कि उसने तोला सिर्फ 900 ग्राम, एक तरीके से 900 ग्राम तोला, और रुपए कितने ले रहा है, 1000 ग्राम के। चीज समझ में आई मैंने ये चीज कैसे लिखी। सीपीएसपी में देखो हर चीज को कि 900 ग्राम और 1000 ग्राम लिखा है, इसका मतलब ये है कि उसने वास्तविकता में जो माल वो दे रहा है, जो चीनी वो दे रहा है, वो तो 900 ग्राम ही दे रहा है ना, मतलब चीनी वो उतनी ही दे रहा है 900 ग्राम, और आपसे रुपए कितने के ले रहा है, 1000 ग्राम के। तो 1000 ग्राम इधर आ गया, 900 ग्राम इधर आ गया। इसको सॉल्व कैसे करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये गए, 1 जीरो से ये जीरो गया, 45 48, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का, कितने पे हो रहा है, 45 पे, 100 पे कितने का होगा, तो 1/15, दैट मीन्स 6.7% आंसर दे ही रखा है, ठीक है। 6.7% इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आ जाओ इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल में समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन में आखिर आपसे कहा क्या गया है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ चलो ठीक है। अब ये देखो, ये सवाल में क्या कहता है कि शॉपकीपर सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड यूजेज अ वेट 20% लेस। 20% लेस वेट यूज करता है, तो अपने जेब से वो 4 यूनिट खर्च कर रहा है, आपसे ले रहा है 5 यूनिट के रुपए। बताओ एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो 80, 23 इंटू 5 115, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे 35 का। 80 पे 100 पे कितने का हो रहा है, 5/4। तो अगर मैं 35 से काटूं तो 8.75 इंटू 5। तो अगर मैं जाऊं तो 25, 35, 37, 43.75। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट सवाल हमारे सामने और उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। अच्छे सवाल आपने प्रैक्टिस करें आज। आर वेगिंग मशीन सोज 400 ग्राम्स व्हेन द एक्चुअल वेट इज 350 ग्राम्स, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आलमंड इज 880 पर किलो एंड द पैकेट ऑफ 200 ग्राम आर मेड यूजिंग द फॉल्टी मशीन। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पैकेट टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अच्छा देखो, इस सवाल को कैसे करेंगे, सीपी एसपी, वही बात। वेगिंग मशीन शो कर रही है 400 ग्राम, जबकि वास्तव में वेट कितना है, 350 ग्राम। तो इसका मतलब दुकानदार से कितना ग्राम लग रहा है, 350 ग्राम ही लग रहा है। वो बेच कितने में रहा है, 400 ग्राम। पहली चीज, 880 रुपए प्रति किलो कॉस्ट है और 200 ग्राम का पैकेट बनाया गया है। तो अगर मैं 880, तो 1 किलो की वैल्यू है ना, तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 200 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी सर। तो 1, 7, 6, 176 रुपए।
तो अपने पास कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई ऑलमोंड्स की 176 रुपीज, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितनी है पता ही नहीं है, अपन बेच कितने में रहे हैं 176 वाले ऑलमोंड्स नहीं पता है, ठीक बात है। वॉट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पैकेट टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, कितने में बेचा जाए, एक्स की मतलब पूछ रहा है एक्स का मान बताओ। अगर मुझको प्रॉफिट चाहिए 25%, मतलब 4 की वैल्यू 5, तो मुझे बताओ एक्स का मान क्या होने वाला है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, 0 से 0 गया, 5 से अगर मैं काटूं तो यहां 8 आ गया, 5 से अगर मैं काटूं यहां 7 आ गया। एक चीज देखना, अगर मैं 7 से कितने का मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 दूनी 14 और 3 36, एक मिनट, इसको मैं एक तरीके से और देख सकता हूं, हाँ ऐसे देखो, 7 इंटू 176 बटा 8x इज इक्वल टू 4/5, ऐसे देखो, ऐसे आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक बात है। तो अगर मैं 4 से इसको ऐसे काटूं तो 4 चौको 16, 1 4, तो ये कुछ ऐसा हो गया ना, 7 इंटू 44 इंटू 5 बराबर 8x, 2 11, तो 7 इंटू 55/2 इज इक्वल्स टू x, दैट मीन्स x की वैल्यू ऑप्शन हमारे पास है नहीं, तो अगर मैं इसको ऐसे काटने जाऊं तो दैट मीन्स वी विल गेट 3.5, 55 इंटू 3.5, दैट मीन्स 55, 165 और 165 185 के लगभग अप्रोक्सीमेट, दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बता देना आप, मुझे उम्मीद है। वैसे 3.5 182.50 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा, देख लेना यार 182 है या 192, 192.50 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक बार चेक करना इस सवाल को और मुझे बता भी देना भाई कि बहरहाल सवाल क्या था वो समझना ज्यादा जरूरी था, कि हमने इस सवाल को कैसे हल किया, कैसे सवाल अच्छे लेवल का था, सवाल अच्छे लेवल का था अनडाउटेडली। अब आपको समझ में आ गया है कि इस तरीके के सवालों को लिखा कैसे जाता है, तो वो ज्यादा मैटर करता है। 192.50 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा। काफी मुश्किलों के बाद ये सेशन रिकॉर्ड हुआ है, आपको मैं बता देता हूँ आखिरी में, पता नहीं क्यों बार बार बीच में ग्लिच आने की वजह से डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए टाइम ज्यादा लग गया इसको रिकॉर्ड करने में। इसके अलावा मैंने कोशिश करी है सारे सवालों को इस सेशन में इंक्लूड करने की, करे भी हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, बिल्कुल आपको हल उस चीज का मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी आपके साथ जल्द ही, अब की बार जल्द ही अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।